उत्तर प्रदेश जिला मैनपुरी में दो भाई शिवराज सिंह और देशराज सिंह रहा करते थे। उनका परिवार इकट्ठा ही था। देशराज की शादी नहीं हुई थी, जबकि शिवराज की शादी हो चुकी थी। शादी के बाद शिवराज की पत्नी प्रियंका से एक बेटी का जन्म भी हुआ। देशराज की भाभी प्रियंका से खूब बनती थी। देवर भाभी में हल्की फुल्की हंसी मजाक होती रहती थी। भाभी होने की वजह से प्रियंका उसकी बातों को बुरा भी नहीं मानती थी। शिवराज सीधा साधा आदमी था, जबकि देशराज काफी तेज चालू किस्म का आदमी था। वह खूब बन ठन कर रहता था, इसीलिए प्रियंका को वह अच्छा भी लगता था। प्रियंका को जब कहीं बाजार या कहीं बाहर जाना होता था तो देवर देशराज को ही लेकर जाया करती थी। देवर भाभी को इस तरह साथ रहने से कभी कभी शिवराज को शक होता तो मजाकिया लहजे में प्रियंका कह देती, बड़ा ईर्ष्यालु टाइप के आदमी हो तुम, छोटे भाई की खुशी तुम्हें बर्दाश्त नहीं होती। अरे जैसे वो तुम्हारा छोटा भाई है, वह वैसे ही मेरा भी छोटा भाई है। शिवराज सोचता शायद प्रियंका सही कह रही है। उसको क्या पता था कि उसका ये भरोसा आगे चलकर कोई बड़ी मुसीबत बन जाएगा। देशराज के लिए भाभी प्रियंका का झुकाव दिनों दिन बढ़ता ही जाता है। इस बात का प्रियंका महसूस भी कर रही होती है। देशराज भाभी के लिए उसके खाने पीने की चीजें और गिफ्ट लाने लगा। प्रियंका ने मना किया तो देशराज ने हंसते हुए जवाब दिया, भाभी ये तो मामूली चीजें हैं, मैं तो आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, किसी दिन बता कर तो देखो। इस बात पर प्रियंका ने चौंक कर उसके तरफ देखा। तभी ठंडी आहें भरते हुए देशराज कहता है, भाभी क्या कहूँ, तुम तो मेरी तरफ तवज्जो ही नहीं देती हो। अरे यार, तुम मेरे ऊपर कैसा इल्जाम लगा रहे हो। देखो मैं तुम्हें खाना बना कर देती हूँ, तुम्हारी कपड़े तक धोती हूँ, और अब क्या चाहिए तुम्हें। देशराज ने प्रियंका के पास आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। जब वह प्रियंका का अकेले में हाथ पकड़ता है तो प्रियंका सिहर उठती है। वह अपना हाथ खींचते हुए बोलती है कि तुम यह क्या कर रहे हो, क्या चाहते हो तुम। भाभी तुम्हारी चंचलता और तुम्हारी खूबसूरती ने मुझे अंदर से बेचैन कर दिया है। मैं तुम्हारे करीब आना चाहता हूँ। देखो देशराज, अब तुम यहाँ से जाओ, मुझे और भी घर का काम करनी है। मैं तो जा ही रहा हूँ, पर सीधे सीधे आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मुझसे प्यार करती हो या नहीं। देशराज तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसकी बातों और एहसासों ने प्रियंका को सोचने पर मजबूर कर देता है। देशराज ने भी अपने जज्बातों में आकर प्रियंका को प्यार का एहसास करा दिया था, लेकिन बाद में उसको इस बात का डर भी लग रहा था कि कहीं यह बात भाभी भैया को बता न दे। रात को प्रियंका और देशराज अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं, लेकिन दोनों के ही आंखों में नींद नहीं थी। देशराज को डर सता रहा था और इधर प्रियंका की जेहन में देशराज की कही गई बातें गूंज रही थी। लेटे ही लेटे अपने पति की मुकाबला अपने देवर से करने लगी। जहां उसका पति काम से थका हारा घर आता और जल्दी ही सो जाता, उसके लिए वह पहले जैसा दिलचस्पी नहीं रख रहा था। अक्सर कुतूहलबाजी करने वाला देशराज प्रियंका से अगले दिन नजरें नहीं मिला पा रहा था। इस बात का प्रियंका महसूस भी कर रही थी। शिवराज के जाने के बाद देशराज भी जाने लगता है, तो प्रियंका ने कहा, तुम रुको देशराज, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, तुम मेरे साथ डॉक्टर के यहाँ चलोगे। भाभी आज बहुत काम है, मुझे भी जल्दी ही जाना होगा, आज आप अकेली ही चली जाओ। कहकर जब देशराज घर से निकलने लगता है तो प्रियंका उसका हाथ पकड़कर कमरे में ले जाती है। देशराज डर जाता है कि भाभी उसको अब अकेले में डांटेगी। देशराज अपनी निगाहें नीची कर रखा था तो प्रियंका बोलती है कि कल तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन तुम तो बहुत डरपोक निकले। प्यार करने वाले अंजाम की चिंता नहीं करते हैं। यह सुनकर देशराज का डर थोड़ा सा कम हुआ और वह अचंभे से अपने भाभी की तरफ देखने लगता है। प्रियंका आगे बोलती है कि देशराज,
तुम्हारी बातों ने मेरे ऊपर ऐसा असर किया है कि रात भर मैं तुम्हारे ही ख्यालों में बेचैन रही। मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है, लेकिन मेरे सामने एक समस्या है। मैं शादीशुदा हूँ, इसलिए मैं डर रही हूँ कि अगर यह बात तुम्हारे भैया को पता चलती है तो क्या होगा। वह तो मुझे घर से निकाल ही देंगे। भाभी, मैं हूँ ना, मेरे होते हुए तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। देशराज ने विश्वास दिलाते हुए कहा तो प्रियंका ने उसके भरे पूरे जिस्म को देखकर उसके सीने से लग जाती है। देशराज ने भी अपने मजबूत बाहों में उसे भर लेता है। उसके कदम गुनाह की तरफ बढ़ गए और अपनी हसरतें पूरी कर डाली। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। शिवराज के कान पर जाने के बाद देशराज किसी न किसी बहाने घर पर रुक जाता था और भाभी के साथ मौज मस्ती करता। देशराज अक्सर घर पर रहने लगा तो पड़ोसियों को शक होने लगा। सब सोचने लगे कि दाल में कुछ काला जरूर है, जैसे कि गलत काम की खबरें बहुत जल्द फैल जाती है। पूरे मोहल्ले में खबर फैल गई कि प्रियंका का चक्कर अपने देवर के साथ ही चल रहा है, मगर शिवराज को इस बात की भनक तक न लगी। वह तो कमाई करने में ही लगा रहा। एक दिन एक शुभ चिंतक ने शिवराज से कहा, शिवराज, तुम कभी अपने घर की तरफ भी ध्यान दे दिया करो। पता नहीं कि तुम्हारे घर में क्या चल रहा है। यही अच्छा होगा कि तुम देशराज की शादी करवा दो। यह सुनकर शिवराज सम रह गया। वह तो उसको सीधा साधा समझता था, और तो और देशराज उससे कभी ऊंची आवाज में बात भी नहीं करता था। एक बार तो उसको अपने भाई के लिए कही गई ऐसी बात पर विश्वास नहीं हुआ। वह घर पहुंचता है तो देशराज घर पर ही मिल जाता है। घर में घुसते ही वह कहता है कि दिन भर घर पर पड़े चरपाई तोड़ना अच्छा लगता है क्या? कल से मेरे साथ ही काम पर चलना। 4 पैसे कमाएगा तो तेरी शादी में ही काम आएंगे। मैं तेरी शादी जल्दी ही कराना चाहता हूँ। पति के मुंह से देवर की शादी की बात सुनकर प्रियंका को कुछ खटका सा लगा, लेकिन वह बोली कुछ नहीं। उधर शिवराज पत्नी से कुछ कहने के बजाय वह उस पर नजर रखने लगता है। प्रियंका को इस बात का एहसास होने लगा तो उसने भी देवर से मिलने में एहतियात बरतने लगी। रात को पति के सो जाने के बाद वह देशराज के पास आ जाती और मौज मस्ती करती। देशराज अपनी सारी कमाई प्रियंका के हाथ पर ही रखता। शिवराज भाई के लिए रिश्ता देखने लगा। एक दिन प्रियंका ने देशराज से कहा, जल्दी ही तुम्हारी शादी हो जाएगी, तब तुम मुझे भूल जाओगे। ये कैसी बातें कर रही हो? मेरी शादी भले ही किसी और लड़की से हो जाए, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तो हमेशा तुम्हारा ही रहूँगा। उसी बीच देशराज की शादी के लिए जिला मैनपुरी के गांव चितायन से रिश्ता आ जाता है। चितायन के रहने वाले राम अवतार ने अपने सबसे छोटी बेटी राजकुमारी की शादी देशराज से कराने की बात शिवराज से की। शिवराज को रिश्ता पसंद आया और सही समय पर विवाह का तारीख तय हो गई। ये बात साल 2007 की है। शादी के बाद जब राजकुमारी ससुराल आती है तो खुशी के बजाय उसकी आंखों से आंसू ही बहते हैं। वह यूं की सुहाग के सेज पर बैठी राजकुमारी पति को रात में इंतजार करती रही, लेकिन देशराज अपनी नई नवेली दुल्हन के पास नहीं पहुंचता है। वह सुबह 3-4 बजे जब राजकुमारी की नींद खुलती है तब भी पति देशराज घर में दिखाई नहीं देता है। उसी दौरान उसको पति और जेठानी की हंसी ठिठोली की आवाज सुनाई देती है, जो जेठानी की कमरे से आ रही थी। राजकुमारी भी कोई नादान तो थी नहीं, तभी तो उसने एक ही रात में समझ लिया था कि देशराज का भाभी के साथ कोई चक्कर जरूर है। तभी तो देशराज सुहाग रात के समय भी अपने भाभी के साथ मौज मस्ती कर रहा है। थोड़ी देर बाद देशराज अपने कमरे में पहुंचा तो वह नई नवेली अपनी पत्नी को रोते हुए देखता है और पूछता है कि तुम रो रही हो, क्या हुआ? तुम यह बताओ कि तुम रात भर कहाँ थी? राजकुमारी पूछती है। जवाब में देशराज कहता है कि मैं यहीं भाभी से बातें कर रहा था। जब मैं कमरे में आया तो तुम सो रही थी। मैंने सोचा कि तुम थक गई होगी, इसीलिए मैंने तुमको जगाया नहीं।
कहकर देशराज ने तौलिया उठाया और बाथरूम में घुस गया। राजकुमारी की पति का रवैया कुछ अजीब सा लगा। वह पति से बहस करके बात को बढ़ाना नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने खुद को समझाया और अपने मन को शांत कर लिया। दिन जैसे जैसे गुजरता गया, जो भी घर में शादी विवाह में मेहमान आए हुए थे धीरे धीरे चले गए। शाम को खाना खाकर राजकुमारी अपने कमरे में थी, तभी प्रियंका और देशराज भी वहां पहुंच जाते हैं। प्रियंका देर रात तक राजकुमारी के पास बैठी रही। आखिरकार तंग आकर राजकुमारी ने कहा, मुझे नींद आ रही है। राजकुमारी 4 दिनों तक अपने ससुराल में रही। इन 4 ही दिनों में उसने महसूस कर लिया था कि कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। फिर उसके पिता विदा करके अपने घर ले गए। मायके आकर जब सारी बातें अपनी माँ को बताई तो माँ ने कहा, बेटी तुम्हें कुछ वहम हो गया है। देवर भाभी में प्यार का होना कोई अजीबोगरीब बात नहीं है। तुम एक समझदार और पढ़ी लिखी औरत हो, अपने परिवार को बिखरने न देना। कुछ दिनों के बाद वह पति के साथ फिर से ससुराल आ जाती है। इस बार उसने यह तय करके आई थी कि वह सच्चाई का पता लगा कर रहेगी, इसीलिए वह पति और जेठानी पर लगातार नजर रखना शुरू कर देती है। काम से वापस आने के बाद देशराज सीधा अपने भाभी के कमरे में चले जाता और सारी कमाई उसके हाथ में रख देता था। राजकुमारी को यह सब अच्छा नहीं लगता था। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि तुम्हारी कमाई पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है और किसी का नहीं। आप जो भी कमा कर लाओगे मुझे ही देना होगा। प्रियंका ने देवरानी की बातें सुन ली थी, लेकिन कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन भाभी क्या सोचेगी? देशराज ने कहा, वो जो सोचना चाहे सोचती रहे, हमारा परिवार बढ़ेगा, खर्चा बढ़ेगा तो हम कहाँ जाएंगे। प्रियंका समझ गई कि राजकुमारी तेज दिमाग की है, उसके सामने अब उसकी दाल नहीं गलेगी। इसीलिए उसने देशराज को समझा दिया कि अब मिलने में होशियारी बरती जाए। राजकुमारी अब काफी सतर्क हो गई थी, जिसकी वजह से देशराज और प्रियंका परेशान सा रहने लगे। घर में भी तनाव होने लगा। देशराज कभी कभी पिटाई करने लगा। अब राजकुमारी गर्भवती हो गई तो देशराज और प्रियंका को मिलने का मौका कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। अब क्या था, राजकुमारी और जेठानी को आपत्तिजनक हालत में रंगों हाथ पकड़ लिया। पोल खुलने पर प्रियंका और देशराज के होश उड़ गए। देशराज पत्नी से माफी मांगता है और राजकुमारी को भरोसा दिलाता है कि आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। प्रियंका ने भी उससे गुजारिश किया है कि ये बात वो किसी को न बताए। राजकुमारी का शक सही साबित हुआ और उस समय समझदारी दिखाते हुए कोई शोर शराबा नहीं किया। शाम को जब शिवराज घर लौटा तो उसने उनसे कहा कि जेठ जी, अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी। जेठ जी मुझे अलग कर दें। शिवराज ने कहा, ये तुम क्या कह रही हो? यहाँ तुम्हें कोई परेशानी हो रही है? आपको कुछ भी पता नहीं कि घर में क्या हो रहा है, पर मैं जो देख रही हूँ उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, इसीलिए मैं अलग रहना चाहती हूँ। शिवराज राजकुमारी का इशारा भली भांति समझ गया और घर का बंटवारा कर दिया। राजकुमारी ने राहत की सांस ली और सोचा कि अब देशराज को भाभी के पास आना जाना बंद हो जाएगा। उसके पेट में पल रहे बच्चा लगभग 8 महीने का हो चुका था। उस समय राजकुमारी को देखभाल की कुछ ज्यादा ही जरूरत थी, लेकिन ससुराल में वह अब अकेली थी। कामकाज करने में जब उसे परेशानी हुई तो वह मायके चली गई। अपने पति और जेठानी की अवैध संबंधों की बात अपने माँ को भी बता दी। माँ ने फिर से उसे समझाया कि वह देशराज को समझाए। राजकुमारी के मन में जेठानी के प्रति कूट कूट कर नफरत भर चुकी थी। राजकुमारी ने अपने मायके में ही एक बेटे को जन्म दिया। वहाँ कुछ दिन रहने के बाद ससुराल चली आई। वह धीरे धीरे निराश होने लगी। उसने शादी के बाद जो खुशी की कल्पना की थी, उस सब पति और जेठानी की वासना की भूख में जलकर खाक हो चुका था। देशराज भाभी के खिलाफ एक शब्द भी सुनने को तैयार नहीं था। नतीजतन घर में रोज रोज झगड़ा होने लगा। इन झगड़ों को देखकर मोहल्ले वाले लोग यही सोचने लगे कि राजकुमारी एक झगड़ालू औरत है। आखिर में राजकुमारी एक दिन यह तय किया कि पति को अब प्यार से समझाने की कोशिश करेगी। उस दिन अपने पति का पसंद का खाना बनाया। शाम को जब देशराज
घर लौटा तो उसने कहा था, हाथ मुंह धो लो और खाना खा लो, आज मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। देशराज बाथरूम में घुस गया और नहा धोआ कर आकर कहा कि आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, मुझे कहीं जाना है। लेकिन यह बात तुमने मुझे पहले तो बताई नहीं। जब खाना बना लिया तो तुम खाने से मना कर रहे हो, बनाया है तो तुम ही खा लो, कहकर देशराज घर से बाहर निकल गया। पति की इस उपेक्षा ने राजकुमारी को अंदर से तोड़ कर रख दिया। देशराज देर रात तक घर से बाहर रहा। राजकुमारी चरपाई पर करवटें बदलती रही और रोती रही। उसे अपनी बेचारगी का भी एहसास हो रहा था। उसी वक्त जब कुंडी बजी तो दरवाजा खोला तो देखती है कि सामने पति खड़ा है। देखते ही बोली कि रात भर भाभी के पास रहे होगे। हाँ, मैं वही था, तुम क्या कर लोगी मेरा? देशराज गुस्से में बोला। कड़वा सच सुनकर राजकुमारी कुछ ना बोल सकी, क्योंकि अगर वह कुछ कहती तो सुबह सुबह पिटाई कर देता। दोपहर के समय अपने पड़ोसी के घर गई तो पता चला कि जेठ शिवराज काम के सिलसिले में कहीं बाहर गए हुए हैं। राजकुमारी को समझ में आ गया कि जेठ के गैर हाजिरी में रात भर देशराज यही रहा होगा। यह जानकर उसका खून खौलने लगा। किसी से पता लगा कि तुम्हारी जेठानी प्रियंका गर्भवती है। तब तो राजकुमारी के तन बदन में आग ही लग गई। उसके मन में चलने लगा कि यह बच्चा मेरे पति का ही है। फिर प्रियंका को अपने रास्ते से हटाने की योजना बनानी शुरू कर दी। अब योजना के अनुसार प्रियंका का दिल जीतना था तो राजकुमारी अपनी जेठानी प्रियंका के घर जा धमकी। अब जब प्रियंका ने पूछा, राजकुमारी तुम यहाँ कैसे, तो उसने जवाब दिया, अरे दीदी, मुझे पता लगा कि तुम गर्भवती हो तो सोचा कि तुम्हारी कुछ मदद कर दिया करूं। प्रियंका तो राजकुमारी की इस व्यवहार पर कुछ हैरानी होती है। वह बोलती है कि तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक ठाक है। तुम तो मेरी छोटी बहन की तरह हो। मैं तो पहले ही कहा करती थी कि तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए। हाँ दीदी, मैं ही गलत थी, बेकार ही अलग हो गई। हम दोनों साथ साथ होते तो अच्छा ही रहता। चलो, जो होना था सो हो ही गया, पर आपस में मिलजुल कर रहने में हर्ज ही क्या है, कहकर राजकुमारी ने घूरते हुए प्रियंका को गंदी नजरों से देखा। राजकुमारी कह के वहां से चली गई। 10 जुलाई 2013 को गांव में एक दुखद घटना हो गई। शिवराज और देशराज वहीं गए हुए थे। उसी समय राजकुमारी प्रियंका को बातों ही बातों में वह उसे अपने घर लेकर आती है। वहाँ प्रियंका से बातें करने लगती है। प्रियंका राजकुमारी के खतरनाक प्लान से अनजान थी। उसे अपने मौत की दस्तक सुनाई नहीं दी। बातें करते करते अपने पास रखे कुल्हाड़ी उठाती है और प्रियंका के सर पर दे मारती है। सर पर कुल्हाड़ी का वार पड़ते ही प्रियंका लुढ़क गई। सिर से खून का फव्वारा फूट पड़ा। कुछ देर तड़पने के बाद प्रियंका का शरीर शांत हो गया। जब राजकुमारी को यकीन हो गया वह मर चुकी है, तब जाकर उसको तसल्ली हुई। फिर उसने कमरे को धोकर सारे खून के निशान मिटा दिए। शाम के समय जब देशराज घर लौटा तो कहा कि बेटा ऊपर है, जाकर उसे जगाओ, मैं खाना वहीं ले आती हूँ। देशराज चुपचाप ऊपर चला गया। राजकुमारी वहीं पर खाना लेकर पहुँच गई। खाना खाकर वह सोने की तैयारी करने लगा। तभी शिवराज ने आवाज लगाई। राजकुमारी ने दरवाजा खोला। शिवराज ने पूछा, यहाँ प्रियंका आई है क्या? राजकुमारी ने जवाब दिया कि नहीं, यहाँ नहीं आई है, वह तो शाम को कहीं जा रही थी। राजकुमारी की बात सुनकर शिवराज परेशान हो गया कि बेटी को घर में छोड़कर वह कहाँ चली गई। ऐसे तो वह कहीं नहीं जाती थी। उसने उसी समय अपने ससुराल फोन किया। पता चला कि वह वहाँ भी नहीं पहुँची थी। रात में कुछ नहीं हो सकता, यह सोचकर शिवराज घर चला गया। पूरी रात उसने चिंता में काटी, लेकिन सुबह होते ही पूरे गांव में हो हल्ला मच गया। घर से कुछ दूरी पर एक गड्ढे में एक औरत के पैर दिखाई दे रहे थे। शिवराज का दिल धड़कने लगा कि कहीं प्रियंका तो नहीं। देशराज भी वहां पहुंचा। किसी ने थाने में फोन कर दिया था। कुछ ही देर में किशनी थाना के थाना प्रभारी अपने दल बल के साथ वहां पहुंच जाते हैं। पुलिस के आदेश पर गड्ढे से मिट्टी हटाई गई तो प्रियंका का शव निकला। बीवी का शव देखकर शिवराज दहाड़े मारकर रोने लगा।
वहीं देशराज डरा सहमा एक ओर जाकर खड़ा हो गया। देशराज ने कुछ सोचा और अपने घर की ओर गया, लेकिन घर पर राजकुमारी गायब थी। अब उसको सब कुछ समझ में आ गया था। वापस आया और अपने भाई शिवराज को बताया, राजकुमारी भी गायब है। पुलिस ने शिवराज से पूछताछ की तो बताया कि पत्नी की हत्या उसके छोटे भाई की पत्नी ने की है, वह फरार हो गई है। पुलिस देशराज के घर पहुंची, वहां पर ताला लगा हुआ था, वहां खून के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। इस बीच प्रियंका के पिता भी पहुंच गए। उसने राजकुमारी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी। पुलिस ने तफ्तीश की तो पता चला कि देशराज और प्रियंका के बीच लंबे समय से अवैध संबंध था, लेकिन ये बात गले नहीं उतर रही थी कि राजकुमारी अकेली प्रियंका को गड्ढे तक कैसे ले आई और उसने अकेले ही कैसे दफना दिया। पुलिस के एक टीम राजकुमारी के तलाश के लिए उसके मायके के लिए निकली, लेकिन राजकुमारी रास्ते में ही मिल गई। पुलिस उसको गिरफ्तार करके थाने ले आई। पूछताछ में राजकुमारी ने कबूल कर लिया कि प्रियंका की हत्या उसने ही किया है, क्योंकि प्रियंका ने उसके शादीशुदा जिंदगी को उजाड़ कर रख दिया था, इसीलिए इतना खतरनाक काम को अंजाम दिया। पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश किया था और वहां से उसे जेल भेज दिया गया था।